Hello students, let us revise dissolution of a partner. तो एज यू कैन सी मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन रखा है लेफ्ट में, तो आओ हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं डिसोल्यूशन का। क्या लिखा है देखो उसमें, लिखा है नेरले एंड पाटिल वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। दो पार्टनर्स है, उनका आपस का रेशियो 3:1 है। They dissolved their partnership on 31st March 2020, on which date the balance sheet stood as follows. बैलेंस शीट बना के दिया है। बैलेंस शीट में बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, ये सब को डिस्पोज ऑफ करेंगे और ये सब के जरिए पैसा मिलेगा बिजनेस को। तो ये सब को हम लोग क्या करेंगे, विल ट्रांसफर इट टू द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं लिख रहा हूँ डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में 2 टू सन्ड्री एसेट्स ट्रांसफर्ड, ऐसा हम लिखेंगे। उसको डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में, और फिर एक का नीचे लिख देंगे हम लोग बिल्डिंग 60,000, मशीनरी 50,000, स्टॉक 30,000, sundry debtors 44,000। ये स्टेप हम लोग करते वक्त वी फोकस ओनली ऑन बैलेंस शीट वैल्यूज। तो सबको मैंने इनर कॉलम पे लिखा, और ये सबको ऐड करके आउटर कॉलम में शिफ्ट कर देते। तो ये सबको ऐड किया तो 1,84,000 आता है, सेकंड कॉलम में लिख देते हैं इसको। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक विल बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। तो हम लोग यहाँ से इसको बैंक अकाउंट में लेके जाएंगे। बैंक अकाउंट का डेबिट साइड पे हम जाके लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000। दोनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नेरले का कैपिटल इज 1,14,000 एंड पाटिल का कैपिटल इज 50,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट का लायबिलिटी में, बैलेंस शीट का लायबिलिटी में मतलब वो प्रॉफिट है, वो क्रेडिट बैलेंस है उसमें, तो वो पार्टनर्स में हम लोग बांट देंगे। तो यहाँ पे लिख देने का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये पास्ट प्रॉफिट्स है जो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का है 3:1 का रेशियो में। 8,000 को अगर मैं 3:1 का रेशियो में डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 6,000 एंड 2,000। ऑलराइट, सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट का लायबिलिटी में है, इसको हमें पे ऑफ करना है। तो इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड पे। तो सिंस वही की लायबिलिटी है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। अगर मल्टीपल लायबिलिटी होते तो हम यहाँ पर बाय सन्ड्री लायबिलिटी ट्रांसफर्ड बोल के लिखते, इसको अंडरलाइन करते और एक नीचे लिख देते। अब सिंस एक ही है तो हम लोग उसको
डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे ऐसे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स करके। अभी आगे, द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन द अबव डेट, यहाँ से मालूम पड़ता है कि वो क्वेश्चन डिसोल्यूशन का है, एंड द एसेट्स वर रियलाइज्ड एज अंडर। तो कौन सा एसेट क्या भाव में बिका, क्या हुआ, कौन सा एसेट के साथ सब दिया हुआ यहाँ पर। द फर्स्ट वन में लिखा है कि नेरले टुक ओवर 50% ऑफ द मशीनरी एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 1/4 of the stock at a discount of 20%. So let us make some quick workings. तो मैं यहाँ पर कुछ वर्किंग्स बना रहा हूँ प्योरली आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहला हम बात करते हैं मशीनरी के बारे में। सो मशीनरी का अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में क्या वैल्यू है उसका। सो बैलेंस शीट में मशीनरी का वैल्यू इज 50,000। अभी क्या लिखा हुआ एडजस्टमेंट में, नेरले टुक ओवर 50% ऑफ द मशीनरी, तो इसका 50% करते हैं, तो इसका 50% करेंगे तो कितना होएगा 25,000। दैट इज द बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी टेकन ओवर बाय नेरले। और उसने कैसा टेक ओवर किया, एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%, अ डिस्काउंट ऑफ 10%, सॉरी। सो दिस इज टेकन over by Nerle at 10% डिस्काउंट। सो 10% डिस्काउंट पे टेक ओवर हुआ, इसका मतलब 25,000 माइनस 10% करना है, एंड 25,000 माइनस 10% करेंगे तो आ जाएगा 22,500। सो 22,500 इज द प्राइस एट विच नेरले हैज टेकन ओवर 50% ऑफ द मशीनरी। क्लियर है। बाकी का मशीन के साथ क्या हुआ बाद में देखेंगे। मशीन के बाद अगला चीज जिसके बारे में बात हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 1 में, वो है स्टॉक। तो उसको मैं यहां लिख रहा हूं स्टॉक। तो स्टॉक का अगर हम बुक वैल्यू का बात करेंगे, बैलेंस शीट वैल्यू का बात करेंगे, तो स्टॉक का बैलेंस शीट वैल्यू इज 30,000। और एडजस्टमेंट 1 का सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि शी हैज टेकन ओवर 1/4 ऑफ द स्टॉक। सो 30,000 का 1/4, तो अगर 30,000 का 1/4 करेंगे तो 1/4 करेंगे तो मेरे ख्याल से 7,500 आएगा। सो 1/4 ऑफ द स्टॉक शी हैज टेकन ओवर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। सो दिस इज अगेन टेकन ओवर बाय नेरले एट 20% डिस्काउंट। सो दिस विल बी बेसिकली 7,500 माइनस 20%। अभी 7,500 का 10% 750 होता है, 20% इस 1,500, तो 7,500 में से 1,500 को माइनस करना है, मतलब द टेक ओवर प्राइस विल बी 6,000। सो नेरले हैज टेकन ओवर 2 थिंग्स। 1 इज 50% ऑफ मशीनरी जिसका टेक ओवर प्राइस था 22,500, एंड 1/4 ऑफ द स्टॉक जिसका टेक ओवर प्राइस इज 7,500। ये दो चीज नेरले ने टेक ओवर किया। सो नेरले इज द पर्सनल अकाउंट, वो टेक ओवर कर रही है दो चीज, तो नेरले रिसीवर है तो नेरले अकाउंट को डेबिट करेंगे, तो जर्नल एंट्री विल बी नेरले अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो लेट्स गो टू नेरले अकाउंट। तो नेरले अकाउंट का डेबिट में हम लिखेंगे realization account, and the amount will be 20
8,500, मशीनरी का 22,500 एंड स्टॉक का 6,000. तो नेरले का डेबिट में लिखा टू रियलाइजेशन, देन वी कम टू रियलाइजेशन अकाउंट और उसका क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे सो बाय नेरलेस कैपिटल अकाउंट, उसको अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे उसका नीचे %50 मशीनरी टेकन ओवर, और उसका टेक ओवर प्राइस था 22,500. वन फोर स्टॉक टेकन ओवर जिसका टेक ओवर प्राइस था 6,000. तो दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 28,500. ऑलराइट, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग. सो आगे लिखा है पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग एट 70,000. पाटिल टुक ओवर बिल्डिंग मतलब एंटायर बिल्डिंग एट 70,000 एंड डेटर्स वर्थ ₹20,000 एट 16,000. इसको पहला हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. तो बिल्डिंग का तो प्रॉब्लम नहीं है, पूरा बिल्डिंग एक साथ वो लेके जा रहे हैं, बट डेटर्स का एक पोर्शन लेके जा रहे हैं. तो हम लोग और एक वर्किंग नोट बनाएंगे जहां पर हम डेटर्स के बारे में लिख लेंगे. तो विल मेक अ नोट ऑफ डेटर्स एज वेल. सो डेटर्स का बुक वैल्यू अगर आप देखोगे, आपका बैलेंस शीट वैल्यू डेटर्स का है 44,000. अब इसमें लिखा है कि डेटर्स वर्थ ₹20, तो इसमें से 20,000 का डेटर, दिस इज टेकन ओवर बाय पाटिल एट ₹16,000. करेक्ट. सो दो चीज पाटिल लेके गया, एक पूरा बिल्डिंग और डेटर्स का एक हिस्सा 16,000 में लेके गया. पाटिल इज अ पर्सनल अकाउंट और वो दो एसेट्स को लेके जा रहे हैं, तो पाटिल रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर कर देंगे हम लोग. सो द एंट्री विल बी पाटिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो टू रियलाइजेशन लिखा हुआ है ऑलरेडी, हम लोग पाटिल के सामने अमाउंट लिख देंगे. दैट विल बी 70,000 प्लस 16,000, 86,000. सो पाटिल के कैपिटल अकाउंट का डेबिट में आ गया टू रियलाइजेशन. तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम आके लिखेंगे बाय पाटिल्स कैपिटल अकाउंट बिल्डिंग taken over portion of debtors taken over. तो ये हो गया 86,000. अभी आगे ही एग्रीड टू पे क्रेडिटर्स एट डिस्काउंट ऑफ 5%. तो पाटिल ने एग्री किया कि मैं क्रेडिटर्स को पे कर दूंगा 5% डिस्काउंट में. तो बैलेंस शीट देखेंगे तो क्रेडिटर्स का वैल्यू इज 32,000, उसका 5% इज 1600. तो 1600 कम, इसका मतलब 30,400 में पाटिल ने क्रेडिटर्स को सेटल कर दिया. सो पाटिल सेटल क्रेडिटर्स, तो पाटिल गिवर है तो क्रेडिट द गिवर करेंगे. तो पाटिल्स कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड एंड रियलाइजेशन अकाउंट विल गेट डेबिटेड. तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट में आएगा
So to Patil's capital account. Creditors settled. And the amount is 30,400. तो रियलाइजेशन अकाउंट में टू पाटिल्स कैपिटल अकाउंट लिखा तो तुरंत पाटिल्स कैपिटल अकाउंट में जाके हम लिख देंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट. सो बाय रियलाइजेशन अकाउंट और पाटिल के कॉलम पे लिख देंगे 30,400. फिर आगे द बैलेंस ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ रुपीज 4,000. तो बैलेंस ऑफ मशीनरी, तो इफ यू चेक मशीनरी बुक वैल्यू था 50, इसका 50% ऑलरेडी नेरले ने टेक ओवर कर लिया था, तो और एक 50% बाकी था जिसका प्राइस था 25,000 इन शॉर्ट. उसके साथ क्या हो गया, इट वॉज सोल्ड एट अ लॉस, sold at loss of rupees 4,000, यानी at rupees 21,000. तो 21,000 में मशीन बेचा, तो मशीन बेचा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो लेट्स गो टू बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट का डेबिट में हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड the amount was 21,000. So बैंक का डेबिट में आया टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट में लिखेंगे हम लोग बाय बैंक सो बाय बैंक बैलेंस मशीनरी रियलाइज्ड, ये हमने लिख दिया रियलाइजेशन अकाउंट में. करेक्ट. फिर आगे द बैलेंस ऑफ स्टॉक वॉज सोल्ड एट 10% ऑफ प्रॉफिट. तो बैलेंस ऑफ स्टॉक का बात करें, लेट्स गो एंड फाइंड आउट कि स्टॉक का क्या स्टेटस है. तो स्टॉक का बुक वैल्यू वॉज 30,000, इसका 1/4 वॉज टेकन ओवर बाय नेरले, तो बैलेंस इज 3/4. सो 3/4 विल बी 22,500. इतने का स्टॉक बाकी था. एंड इसके साथ क्या हो गया, दिस वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10%, दैट इज 22,500 प्लस 10%, मतलब 22,500 प्लस 2250, यानी वो हो गया 24,750. ये भाव में वो सेल हुआ है. करेक्ट. 24,750 में बचा हुआ स्टॉक सेल हुआ है. और आगे लिखा है एंड डेटर्स रियलाइज्ड 95%. तो डेटर्स का भी हम लोग निपटा लेते हैं साथ में ही. तो डेटर्स का वर्किंग नोट में जाता हूं मैं. तो डेटर्स का बुक वैल्यू वॉज 44,000, इसमें से 20,000 का वॉज टेकन ओवर बाय पाटिल, तो और एक 24,000 का डेटर्स बाकी था. तो ये क्या हो गया, रियलाइज्ड 95%. यानी 5% कम मिला, मतलब 1,200 रुपया कम मिला
इसका मतलब दिस विल बी रुपीज 22,800. सो बचा हुआ स्टॉक बेचा और बचा हुआ डेटा से 22,800 मिला, तो जर्नल एंट्री इज बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन. तो बैंक अकाउंट का डेबिट में हम जाके लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. और अमाउंट कहाँ से आएगा? तो दो चीज़ है, एक तो उसमें स्टॉक है एंड द स्टॉक का अमाउंट वाज हियर, हमने वर्किंग नोट में ढूंढा था 24,750, ये रहा. सो 24,750 स्टॉक का अमाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ आपका रेफरेंस के लिए. 24,750 स्टॉक का है और डेटर्स का हमने ढूंढा था कि 22,800 है, तो ये दोनों को ऐड कर देते हैं. सो 24,750 प्लस 22,800 कर लेते हैं हम लोग. सो 24,750 प्लस 22,800 इज 47,550. तो 47,550 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सो बैंक का डेबिट में आया टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट का क्रेडिट में हम जाके लिख देंगे फिर से बाय बैंक. उसको अंडरलाइन करके हम लिख देंगे कि ये क्या क्या था. एक तो बैलेंस स्टॉक था, बैलेंस स्टॉक था पहले तो, एंड वो स्टॉक बेच के अपने को कितना मिला? 24,750 कुछ था. यस, बैलेंस स्टॉक इज 24,750 एंड बैलेंस डेटर्स बैलेंस डेटर्स 22,800. अभी हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में शिफ्ट कर देंगे. सो 24,750 प्लस 22,800 दोनों को ऐड किया तो 47,550 हो गया. और कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं क्वेश्चन में. अभी हम क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे कि सारे एसेट्स चले गए क्या. तो यस, बिल्डिंग हमें पता है कि बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर बाय पाटिल. मशीनरी आधा वॉज टेकन ओवर बाय नेरले एंड आधा वॉज सोल्ड. स्टॉक 1/4 वॉज टेकन ओवर बाय नेरले एंड द बैलेंस वॉज सोल्ड. डेटर्स का एक हिस्सा पाटिल लेके गया था और बाकी का डेटर से हमें पैसे मिल गए थे. इसका मतलब सारे एसेट्स आपके जा चुके हैं, एक भी एसेट बाकी नहीं है. लायबिलिटी एक ही था क्रेडिटर्स, और उसको भी पाटिल ने सेटल कर दिया, मतलब एक भी लायबिलिटी नहीं है. सो ऑल एसेट्स आर डिस्पोज्ड ऑफ, ऑल द लायबिलिटीज हैव बीन रीपेड. सो नाउ वी आर गुड टू क्लोज द रियलाइजेशन अकाउंट. तो एकदम संभाल के देखने का कि भाई ये अकाउंट में कौन सा बाजू बड़ा है, विच साइड इज बिगर इन रियलाइजेशन अकाउंट. वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन सीइंग दैट. तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो डेबिट साइड में मैं फिगर्स को ऐड किया तो वो 2,14,400 आ रहा है. और अगर मैं क्रेडिट साइड का फिगर्स को ऐड कर देता हूं तो 2,15,050 आ रहा है, विच मीन्स द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज मोर. अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा है मतलब वो प्रॉफिट है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू partners capital account. So to realization profit transfer to partners capital account, ऐसा लिखने का, उसको अंडरलाइन करने का, और उसका नीचे दोनों पार्टनर्स का नाम लिख देंगे हम लोग, which is Nerle and Mr. Patil. So let us calculate the profit. सो क्रेडिट साइड बड़ा है, वो एस्टेब्लिश हुआ था, तो हम क्रेडिट साइड को वापस ऐड कर देते हैं. तो इट इज़ 215,050, उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 215,050. सेम टोटल सेम लाइन यहाँ पर 215,050 अगेन. अब
अभी ये दोनों को ऐड किया तो अपने को 2,14,400 आ रहा था. सो 215,050 इज द टोटल. इसमें से हमें माइनस करना है 214,400. सो प्रॉफिट इज कमिंग डाउन टू 650 रुपीज़. एकदम मामूली सा प्रॉफिट है, 650 रुपीज़. करेक्ट. और ये प्रॉफिट को हमें बांटना है उनका आपस का रेशियो में. आपस का रेशियो इज़ 3:1. तो 650 को हम डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं. तो हम डिवाइड बाय 4 करेंगे तो डेसिमल में आता है वो 162.5 आता है. उसको हम इंटू 3 कर देते हैं. सो इंटू 3 करेंगे तो इट इज़ 487.5 नेरले का. तो उसको हम लोग 488 ऐसा कर लेते हैं. तो 650 में से अगर 488 माइनस हो गया, 650 में से अगर 488 माइनस हो गया, सो 162 प्रॉफिट विल गो टू मिस्टर पाटिल. तो ये हो गया प्रॉफिट का बाइफर्केशन. करेक्ट. तो टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल बोल के लिखा मैंने. नेरले का शेयर इज 488 एंड पाटिल का शेयर इज 162. अभी रियलाइजेशन अकाउंट में आ गया 2 नेरले एंड 2 पाटिल. सो ऑब्वियसली नेरले एंड पाटिल के अकाउंट में हमें जा करके लिख देना है बाय रियलाइजेशन अकाउंट, और ब्रैकेट में मेंशन करना है कि ये क्या है. तो ये है प्रॉफिट. सो प्रॉफिट इज 488 एंड 162. Once we have done this, then we got to close the partners capital account. तो partners capital account में एकदम संभाल के देखने का कौन सा बाजू बड़ा है. एंड वी कैन क्लियरली सी कि दोनों पार्टनर्स में नहीं, नेरले में खास करके क्रेडिट साइड बड़ा है ऐसा दिखाई दे रहा है. तो मैं नेरले का क्रेडिट साइड को पहले ऐड कर देता हूँ. तो क्रेडिट साइड को मैं ऐड किया तो मेरे को आ रहा है 1,20,488. 1,20,488 आ रहा है मुझे क्रेडिट साइड को ऐड किया. तो सेम टोटल, सेम लाइन, सेम कॉलम मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ 1,20,488. अभी 1,20,488 में से 28,500 हम माइनस करेंगे. सो 1,20,488 माइनस 28,500 अगर हम करते हैं देन द आंसर कम्स डाउन टू 91,988. 91,988 ये डिफरेंस आ रहा है. पार्टनरशिप के बाकी सब चैप्टर्स में आप इसके सामने 2 बैलेंस कैरिड डाउन ऐसे लिखते हो, बट डिसोल्यूशन इज द ओनली चैप्टर जहां पे आप लिखोगे 2 बैंक और ब्रैकेट में लिखोगे सेटलमेंट. दिस इज द ओनली चैप्टर ऑफ योर पार्टनरशिप सीरीज जहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे बंद होगा 2 बैंक बाय बैंक करके. अभी पाटिल का अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो डेबिट में 86 है, और अगर मैं क्रेडिट को ऐड करता हूं सो क्रेडिट को ऐड किया तो खाली 82 ही आ रहा है, विच मीन्स पाटिल में उल्टा बाजू डेबिट साइड इज बड़ा. सो बिग टोटल नीचे 86,000 को मैं नीचे लिख देता हूं. सेम टोटल, सेम लाइन, सेम कॉलम वी विल राइट ऑन द ऑपोजिट साइड ऑल्सो. अब 86,000 में से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये सबको हम लोग ऐड कर रहे हैं तो 82,562 आ रहा है. तो 86,000 में से अगर हम 82,562 को माइनस करते हैं, 82,562 को अगर हम माइनस कर देते हैं सो व्हाट वी गेट इज 3,438. तो डिफरेंस है 3,438. उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3,438, और इसके सामने मैं लिख देता हूँ बाय बैंक एंड अगेन ब्रैकेट में मेंशन करूंगा सेटलमेंट. अब इसको हमें जाके बैंक अकाउंट में पोस्ट करना है. सो नेरले का कैपिटल अकाउंट में वी गॉट 2 बैंक. तो नेरले में 2 बैंक आया तो ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे बाय नेरलेस कैपिटल अकाउंट. $91,988. ओके. उसी तरह
पाटिल में हमें बाय बैंक मिला, सो पाटिल में बाय बैंक मिला तो बैंक अकाउंट में हम जाके लिखेंगे टू पाटिल्स कैपिटल अकाउंट. So two Patil's capital account 3438. उसके बाद वी हैव टू चेक कि हमारा बैंक अकाउंट टैली हो रहा है कि नहीं. क्रेडिट साइड में तो एक ही फिगर है 91,988, तो 91,988 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. क्रेडिट साइड ज़रूरत नहीं है कुछ भी ऐड करने का. डेबिट साइड में देखते हैं कि भाई 91,988 आ रहा है कि नहीं. इफ यू ऐड दिस, yes it comes 91,988 आ रहा है. So your bank account tally हो गया. That means you are correct. I hope this video was very useful to you. आपको आइडिया मिल गया होगा कि डिजिटल हम लोग कैसा काम करते थे. For many more videos like this, please subscribe to our YouTube channel, to our Telegram channel. Stay connected with us. God bless you all. Bye.